ओम शांति। विशेष आज का टॉपिक है निराकारी और फरिश्ता स्थिति, जो अभी बाबा ने खास 15 दिन का होमवर्क दिया था। सभी कर रहे होंगे उमंग से। उसमें से भी 10 दिन तो पूरे हो गए, अब 5 दिन है। क्योंकि ये निराकारी स्थिति हमारे पुरुषार्थ के लिए बहुत आवश्यक है। जिस तरह से शत्रु जब चारों तरफ से घेरावा करता है, अगर बाकी कोई शस्त्र नहीं चलते तो क्या यूज़ करते हैं? ब्रह्मास्त्र। तो इस तरह से ये निराकारी स्थिति मायाजीत बनने का ब्रह्मास्त्र है। क्योंकि आप सभी देख रहे, अब दुनिया की परिवर्तन की स्थिति का काम बड़ा तेज़ी से चल रहा है, और ऐसे समय पर हमें भी क्या करनी पड़ेगी? पुरुषार्थ में थोड़ी तेज़ी लानी पड़ेगी। अपने संस्कारों को परिवर्तन करने की तेज़ी, इसके साथ साथ वाइब्रेशन फैलाने में तेज़ी। तो ये लेकिन ये पुरुषार्थ में तेज़ी लाने का साधन है ये निराकारी या फरिश्ता स्थिति। बाबा ने कहा ना, जैसे कई बच्चे संस्कारों के वश हो जाते हैं। माया तो चाहती नहीं है, माया तो चाहते है विदाई ले, लेकिन फिर भी कई बच्चे ही क्या करते, कोई संस्कार के वश होकर के माया को बुलाते, आह्वान करते हैं। तो ऐसे हम मायाजीत बने, कोई भी संस्कारों के वश न हो जाए, इसके लिए ये निराकारी स्थिति ब्रह्मास्त्र है। तो सबसे पहले हमें ये देखते कि निराकारी स्थिति में स्थित रहने से हमें हमारे जीवन में कितने फायदे होते हैं, इस निराकारी स्थिति का पुरुषार्थ में कितना महत्व है। उसके बाद देखेंगे कि किस तरह से निराकारी स्थिति में स्थित रहने के लिए हम कौन सा ऐसा पुरुषार्थ करें जो हम निराकारी स्थिति का अनुभव सहज कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो निराकारी स्थिति अगर हम बनाते हैं या इस स्थिति का अभ्यास करते हैं, अनुभव करते हैं, उससे सहज ही हम मनसा सेवा कर पाएंगे, वाइब्रेशंस फैलाने की सेवा कर पाते हैं। तो अगर मनसा सेवा करना है तो ये निराकारी स्थिति हमारी अति आवश्यक है। तो निराकारी स्थिति से हम वाइब्रेशंस फैलाने की, सकाश देने की सेवा कर सकते, ये फायदा है। दूसरी बात है, जब हम निराकारी स्थिति का अभ्यास या अनुभव करने में लग जाते हैं तो सभी प्रकार के व्यर्थ बातों से बच सकेंगे। वैसे ये जो बाबा ने ड्रिल दी थी, बाबा ने निश्चय के ऊपर मुरली चलाई, 4 प्रकार का निश्चय। उसके बाद बाबा ने कहा कि 3 प्रकार का निश्चय तो चलो ठीक है फिर भी, लेकिन ब्राह्मण परिवार में जो निश्चय होना चाहिए उसमें कभी हलचल आ जाती है, और इस हलचल का कारण है हमारी निराकारी स्थिति की कमी। क्योंकि जब हम निराकारी स्थिति में स्थित रहने का अनुभव या अभ्यास करते हैं तब हमारी अंतर्मुखता की अवस्था बनती है। निराकारी स्थिति में वही स्थित रह सकता है जो अपने आप को देखता है, जो अपने सोमानों का चिंतन करता है, जो ईश्वरीय नशे का चिंतन करता है, प्राप्तियों का चिंतन करता है, वो अंतर्मुखी बन जाता है। अगर जो अंतर्मुखी ही बनेगा तो दूसरे की बुराई दिखा ही नहीं पड़ेगी। और जब अपने आप को देखने का हम पुरुषार्थ करते हैं, सोचिंतन करते हैं, तो निराकारी स्थिति में स्थित रहने से अति इंद्रिय सुख मिलता है, और खुद का ब्राह्मण लाइफ जो है, ब्राह्मण जीवन है, बड़ा वैल्यूबल अनुभव होता है। मेरा कितना वैल्यूबल जीवन है। और जब अपना वैल्यूबल जीवन अनुभव होता है तो वो दूसरे को भी वैल्यू देना शुरू करता है, दूसरे को भी वो साक्षी दृष्टि देखने का अवस्था बन जाते हैं। इसीलिए ये ऐसा क्यों करते हैं, ये ऐसा क्यों करता है, ये ऐसा क्या हो रहा है, इन बातों में उसकी बुद्धि नहीं जाएगी। इसीलिए बाबा ने खास
इस अभ्यास को करने के लिए कहा है। जो ये निराकारी की ड्रिल करेगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, व्यर्थ बातों से बच जाएगा। क्योंकि बाबा का इस सीजन की जो मुरलियाँ चल रही, बड़ी गहरी मुरलियाँ चल रही हैं। जैसे पहली बाबा की मुरली थी, अपने चलन और चेहरे के द्वारा क्या करो, सेवा करो, और उसके लिए संकल्प को बचाओ, संकल्प का खजाना और समय का खजाना बचाओ। उसके बाद बाबा की थी स्वराज्य अधिकारी की मुरली। उसके बाद संतुष्ट मनी बनने की मुरली, संतुष्ट मनी, संतुष्ट रहो। लेकिन संतुष्ट वही रह सकता है जो व्यर्थ से मुक्त रहता है। उसके लिए भी बाबा ने खास चेक करने के लिए कहा था कि मनसा वाचा कर्मणा, चेक करो कि कितना हम व्यर्थ से मुक्त बने। तो देखा कि वो उसमें, उसके बाद भी आज जो ब्राह्मणों में जो व्यर्थ चलता है, चाहे मनसा में, चाहे वाचा में, चाहे कर्मणा में, वो है परिवार, आपसी व्यवहार में। और उसके लिए बाबा ने अभी, जैसे ये हमारी बीमारी हुई कि व्यर्थ सोचना, बोलना या करना, लेकिन इस बीमारी की दवाई क्या बताई, ये ड्रिल, निराकारी स्थिति की ड्रिल। तो निराकारी स्थिति में स्थित रहने से हम व्यर्थ से बच सकते हैं, ये बहुत बड़ा फायदा है। इससे हम अंतर्मुखी बन सकते हैं, अंतर्मुखता आती है। और जिसको अंतर्मुखता का गुण आएगा, जो सारा दिन उस ड्रिल के स्थिति में रहेगा, उस निराकारी स्थिति का अभ्यास करेगा, उसके कान भले खोले हैं, आंखें भले खुली है, सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन तो भी देखते हुए उसकी न देखने की अवस्था रहेगी, जिसको बाबा कहते हैं साक्षी अवस्था। और जिसकी साक्षी अवस्था सारा दिन है कर्मों में, तो उसके बाद जब हम शाम के समय या रात्रि के समय या अमृत वेला जब योग करते बैठ करके, उस योग में कोई भी प्रकार की का व्यर्थ चिंतन नहीं चलेगा। नहीं तो कईयों की कंप्लेन है कि जब हम योग में बैठते हैं, पता नहीं व्यर्थ चिंतन चलता है, हमारा योग लगता ही नहीं। तो योग क्यों नहीं लगता? क्योंकि सारा दिन जब कर्म क्षेत्र पर थे, कानों के द्वारा व्यर्थ सुना था, आंखों के द्वारा व्यर्थ देखा था, और उसका चिंतन ज़्यादा चला, और उसके कारण बैठ करके योग अच्छा नहीं लगा। तो इसलिए अगर बैठ करके योग में अच्छी अनुभूति करनी है, तो ये निराकारी की ड्रिल आवश्यक है। और निराकारी स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करने से हमारी नेचुरल आत्माभिमानी स्थिति रहती है, नेचुरल सोल कॉन्शियस स्थिति रहेगी। ये भी बहुत बड़ा फायदा है कि हम जो आत्मा हूँ ये बार बार भूल जाते हैं, लेकिन ये ड्रिल का अभ्यास करने से सहज हमारी नेचुरल सोल कॉन्शियस स्थिति रहती है। और नेचुरल सोल कॉन्शियस रहने से हमारे जीवन में अनेक दैवी गुण जुड़ जाते हैं। सहन करने का गुण, शांत रहने का गुण, सभी गुण धीरे धीरे, धैर्यता का गुण, नम्रता का गुण, सभी गुण धीरे धीरे आते रहते हैं। तो इसलिए हमें ये इस ड्रिल की स्थिति में स्थित रहना है। और जितना हम निराकारी स्थिति में रहते हैं, निराकारी का अभ्यास करते हैं, उतना हमारे वाणी में एक बल आता है। वाणी में बल आएगा, संकल्प में भी बल आता है। इसीलिए इस निराकारी स्थिति का हमें क्या करना है? अभ्यास करना है। क्योंकि निराकारी स्थिति में स्थित रहने से व्यर्थ वाचा खत्म हो जाते हैं। और जब व्यर्थ वाचा खत्म हो जाएंगे, व्यर्थ संकल्प खत्म हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली वाणी में और संकल्प में बल आएगा। इसीलिए निराकारी स्थिति का हमें क्या करना है? ये ड्रिल का अभ्यास जरूरी है। अब जितना हम निराकारी स्थिति का अभ्यास करते हैं, ये अभ्यास करने से
जैसे कहा कि एक तो आत्माभिमानी स्थिति बनती है, और जब हमारी आत्माभिमानी स्थिति है तो ऑटोमेटिकली इंद्रियों पर शासन रहता है। जिस तरह से घर में कोई बड़ा होता है तो बाकी छोटे आपस में लड़ेंगे नहीं, इसी तरह इस शरीर रूपी घर में जब हमारी सोल कॉन्शियस स्थिति, ये आत्माभिमानी स्थिति है, तो ऑटोमेटिकली सभी कर्मेंद्रियां वश में रहती है। कोई भी कर्मेंद्र के द्वारा गलतियां नहीं होंगी। और जब हमारी ऐसी सारा दिन की स्थिति है तो ऑटोमेटिकली हमारे कर्मों में एक निखार आता है, और ऐसी आत्मा फिर संतुष्ट रहेगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि कर्म अच्छे हुए, कोई कर्मेंद्र ने धोखा नहीं दिया है, और जिसके कारण आपके संपर्क में आने वाले भी संतुष्ट रहेंगे, कहेंगे ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, देखो समझ करके बोलता है, कभी व्यर्थ नहीं बोलता। तो इसलिए संतुष्ट रहने, औरों को संतुष्ट करने के लिए भी ये निराकारी स्थिति, जिसे हमारी स्वराज्याधिकारी स्थिति रहती है। और जो संगम युग में स्वराज्याधिकारी है वो भविष्य का क्या बनेगा? राजा बनेगा। तो राजा बनने के लिए ड्रिल बड़ी जरूरी है, निराकारी स्थिति बड़ी जरूरी है। और इस स्थिति का अभ्यास करने से, निराकारी स्थिति में स्थित रहने से उपरामता आएगी, उपरामता आएगी, और ऑटोमेटिकली समेटने की शक्ति आएगी। और ऐसी आत्मा जो निराकारी अवस्था में रहती है वो एवर रेडी है, उसको कभी नहीं लगा कि अभी विनाश नहीं होना चाहिए। वो जैसे कि कोई तैयार बैठे शरीर में, बस कभी भी हो जाए मैं एवर रेडी हूँ, चलो उस स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करें 3 मिनट। तो बात चल रही थी, तो निराकारी स्थिति का हमारे पुरुषार्थ में कितना फायदा है, इसका जितना हम अभ्यास करेंगे, इस स्थिति में स्थित रहेंगे, तो सहज ही हमारे कैसे भी कड़े संस्कार हों, कैसी भी कोई कड़ी आदत हो, उस आदत के ऊपर हम जीत प्राप्त कर सकेंगे। क्योंकि इस स्थिति में स्थित रहने से, अनुभव करने से अति इंद्रिय सुख मिलता है, और जब अति इंद्रिय सुख मिलता है तो उस कड़े संस्कार से वैराग आता है, ऑटोमेटिकली कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर आती है। तो कोई भी अगर संस्कार को बदलना है तो इस निराकारी की ड्रिल के द्वारा हम बदल सकते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा, कोई ऐसे संस्कार के वश होकर के हम माया को अपना आह्वान करते हैं, लेकिन नहीं, अब हमें इस ड्रिल का अभ्यास करके उस संस्कार के ऊपर क्या करना है, जीत प्राप्त करनी है। और जो भी हमारे अनेक जन्मों में जो विकर्म बने हैं, उस विकर्म को विनाश करने के लिए ड्रिल ब्रह्मास्त्र है। जितना हम निराकारी का अभ्यास करते हैं उतना एकाग्रता आते हैं, और एकाग्रता से हमारे विकर्म विनाश होते हैं। एकाग्रता आने से बाबा से हमारी लिंक जुड़ी रहते हैं। भले हमारा शरीर यहाँ चल रहा है, लेकिन निराकारी का अभ्यास करने से मन और बुद्धि बाबा के पास रहेगी। और जब मन बुद्धि बाबा के पास है तो ऑटोमेटिकली हमारा कर्म योग भी है। कर्म कर रहे भले यहाँ हाथ से कर्म कर रहे, लेकिन मन बुद्धि बाबा के पास होगी, और उस मन में संकल्प बहुत कम चलेंगे, ना कि बराबर। और उसके कारण संकल्प कम चलने से अंदर आत्मा में शक्तियाँ जागृत होती रहेगी। आत्मा दिन प्रतिदिन शक्ति का, मास्टर सर्वशक्तिवान का अनुभव करती जाएगी। अनुभव होगा कि मेरी शक्तियाँ बढ़ती जा रही, और बुद्धि का भी भटकना बंद हो जाएगा। निराकारी स्थिति में स्थित रहने से
बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। जो बुद्धि इधर उधर देखती है, बुद्धि भी समेट जाएगी, और उसके कारण हमारे अनेक जन्मों के विकर्म विनाश होते रहेंगे। और ऐसी स्थिति रहने से हम निरंतर योगी का अनुभव कर पाएंगे। भले कर्म कर रहे तो भी योग लगा रहा है, भले रात में सोए हैं तो भी जैसा योग लगा हुआ है, वो जागृत अवस्था अनुभव होगी। और जब हमारी ऐसी स्थिति रहेगी तो हमें ना कोई परिस्थिति का डर लगेगा, परिस्थिति या कोई विघन कार्टून शो के तरह अनुभव होगा। ये कोई खेल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये अनुभव होगा। और आने वाले भविष्य में जो विकराल विनाश है, उस विकराल विनाश को देखने के लिए ये निराकारी स्थिति जरूरी है। उस विनाश को देखने के लिए वो स्थिति बड़ी जरूरी है। इसलिए बाबा कहते बच्चे इस स्थिति को बनाओ। इसलिए इसके तो बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन इस स्थिति का हम अनुभव कैसे करें, उसके लिए कुछ बातें शेयर करेंगे। इतने सारे फायदे हैं, तो इस स्थिति को हम कैसे करें, कैसा हम इसका अनुभव करें। अगर इस स्थिति का अनुभव करना है तो सबसे पहली बात है, निरंकारी बनना बड़ा जरूरी है। क्योंकि निरंकारी के सिवाय निराकारी स्थिति संभव नहीं है। बाबा ने चलते चलते 3 बातें शिक्षा के रूप में हम सभी ब्राह्मणों के लिए कही है, सबको याद होगी। ब्रह्मा बाबा ने, बच्चे निराकारी बनो, निर्विकारी बनो, और तीसरा शब्द निरंकारी बनो। जब तक ये तीनों का आपस में बहुत गहरा कनेक्शन है। अगर निराकारी की ड्रिल या निराकारी की स्थिति मुझे कठिन लगती है, इसका अनुभव नहीं होता, इसका मतलब कुछ न कुछ अंदर अभिमान छिपा हुआ है। अभिमान वाला कभी भी निराकारी स्थिति में स्थित नहीं रह सकता, क्योंकि अभिमान वालों के संकल्प चलते हैं, और जिसके संकल्प चलते हैं वो निराकारी स्थिति में नहीं रह सकता। इसलिए हमें कोई भी प्रकार का अभिमान न हो। जितना हम निरंकारी बनेंगे उतना निराकारी स्थिति का सहज ही अनुभव हमें होगा। इसलिए चेक करना है कहीं मेरे अंदर कोई अभिमान तो छिपा नहीं हो, और अभिमान है या नहीं है उसकी निशानी क्या है। अगर कोई अपमान करता है, उसकी फीलिंग आती है, इसका मतलब मेरे अंदर अभिमान छिपा हुआ है। अभिमान वालों को अपमान की फीलिंग होती है। कोई सम्मान दिया या नहीं दिया, कोई पूछा या नहीं पूछा, और अभिमान वाला कभी भी बाबा के गुण नहीं गाएगा, वो सदा अपना ही गुण गाएगा। इसलिए चेक करना है कि कहीं मेरे अंदर ये अवगुण छिपा तो नहीं है। तो निरहंकारी निराकारी स्थिति का अगर अनुभव करना है तो निरहंकारी बनना जरूरी है। ये पहली धारणा है। दूसरी बात है, अगर निराकारी स्थिति का अनुभव या अभ्यास करना है, उसके लिए संकल्पों की बचत बड़ी आवश्यक है। सारा दिन जितने हम संकल्पों को बचाते हैं, सार स्वरूप में स्थित रहने की आवश्यकता है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने भी अंतिम समय कोई भी अगर समाचार सुनाते थे तो बाबा क्या करते थे, शॉर्ट में उन बातों को सुनते थे, उपराम, क्योंकि अब विस्तार करने का समय नहीं है। तो जितना हम अपने संकल्प को बचाते हैं, बिंदी लगाते हैं,
उतना बिंदी स्वरूप में निराकारी स्थिति में स्थित रह सकते हैं। अगर बीते हुए कोई किसी के साथ किए हुए व्यवहार को याद करते हैं, इसने तो मेरे को ऐसा किए हैं, इन्होंने मेरे को ऐसा बोला हुआ है, अगर बीती हुई बातों को फिर बार बार याद करते हैं, बिंदी नहीं लगती, वो निराकारी स्थिति में नहीं रह सकता। लेकिन बिंदी कौन लगा सकता है? बिंदी वही लगा सकता है जो नॉलेजफुल होगा, जिन्होंने हर एक के ड्रामा पार्ट को समझा है, हर एक का पार्ट अपना अपना है, हर एक के संस्कार अपने अपने हैं, हर एक का कर्मों का हिसाब किताब अपना अपना है। जितना जिन्होंने नॉलेज को अच्छी तरह समझा है, वही क्या लगा सकता है? बिंदी। और जितना बिंदी लगाने का हम अभ्यास करेंगे, उतना निराकारी स्थिति में स्थित रहना बड़ा इजी होगा। एक सेकंड में निराकारी स्थिति में स्थित रह सकते हैं। और यह अभ्यास अंतिम समय बड़ा काम आएगा। अंतिम समय निराकारी स्थिति का अभ्यास काम आएगा। इसीलिए अब हमें फुर्सत है, इस अभ्यास को हम बढ़ा सकते हैं। संकल्प की बचत, और उसके लिए संकल्प की बचत करने के लिए सकारात्मक सोच, हर बात में हमें सकारात्मक सोच को अपनाना है। जिस तरह से अगर कोई गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, तो गाड़ी का एक्सीडेंट होने से पहले अगर ब्रेक नहीं लगता तो क्या करते हैं? उसको मोड़ लेते हैं। मोड़ लेने से भी वो क्या होता है? एक्सीडेंट से बच सकते हैं। तो इसी तरह अगर आपका ब्रेक नहीं लगता संकल्प का, तो आप उसको पॉजिटिव तो ले सकते हैं, पॉजिटिव लेने से भी बच सकते हैं। तो इसलिए अगर संकल्प का ब्रेक नहीं लगता तो भी पॉजिटिव थिंकिंग करने से कम थोड़े तो संकल्प चलेंगे। और ऐसा जितना मोड़ने का अभ्यास करेंगे, उतना जो दिन भर में जो एक्सीडेंट होते हैं, कौन से, क्या हुआ, कैसा हुआ, ऐसा हुआ, और इससे जो व्यर्थ हमारे संकल्प चले जाते हैं, जिसे हमारा मन कमजोर बन जाता है, उससे हम बच सकते हैं। और ऐसे सकारात्मक सोचते सोचते धीरे धीरे आपके संकल्प की बचत होगी। और जब संकल्प की बचत होगी तो सहज ही निराकारी स्थिति में स्थित रह सकेंगे। इसीलिए संकल्प की बचत और उसके लिए सकारात्मक सोच, ये हमें क्या करना है? बीच बीच में आदत डालनी है। और वास्तव में निराकारी स्थिति क्या है? निराकारी स्थिति है संकल्प का स्टॉक। जितना संकल्प कम चलाते तो उतना आप ऊर्जा का अनुभव कर सकेंगे। इसलिए इससे पहले वाले बाबा ने मुरली में व्यर्थ से मुक्त बनने का ये होमवर्क दिया था। जिन्होंने वो होमवर्क किया उसके लिए निराकारी की ड्रिल इजी अनुभव होगी। उसके बाद तीसरी बात है, अगर उस निराकारी स्थिति का अनुभव करना है, उसके लिए जो हमारे आत्मा के जो ओरिजिनल गुण हैं, ओरिजिनल आत्मा के गुण, हर आत्मा के ओरिजिनल गुण हैं। ओरिजिनल 7 गुण आत्मा के हैं। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, पवित्र स्वरूप, ये जो 7 गुण है, अगर उस गुण के अंदर जितना जितना स्थित रहेंगे, उस गुणों को जितना आप अपने जीवन में बढ़ाते रहेंगे, उतना उतना आत्मा निराकारी स्थिति में स्थित रहना आत्मा को सहज लगेगा। तो इस 7 स्वरूपों का क्या करना, हमें अभ्यास करना है। शांत स्वरूप में रहेंगे, शक्ति स्वरूप में रहेंगे, आनंद स्वरूप में रहेंगे, प्रेम स्वरूप में रहेंगे। जितने 7 स्वरूपों का अभ्यास करेंगे, उतना निराकारी स्थिति नेचुरल बनती रहेगी।
अगर आप शांत में नहीं रहेंगे और फिर सोचेंगे ये निराकारी स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करो, नहीं होगा। जैसे अगर किसी को लंदन जाना है, तो लंदन जाना है तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ से तो अबरोड जाना पड़ेगा, वहाँ से अहमदाबाद जाना पड़ेगा, वहाँ से फिर लंदन में जाना पड़ेगा, और बीच बीच में जो भी स्टॉपेज हैं वो क्रॉस करने पड़ेंगे। अगर यहाँ से आप बस स्टैंड गए ही नहीं, वहाँ से अहमदाबाद गए ही नहीं, वहाँ से आप अगर ये स्टेशन क्रॉस नहीं किए तो आप लंदन में जा ही नहीं सकेंगे। घर में बैठे और कहें कि मुझे लंदन जाना है, लंदन जाना है, लंदन जाना है, जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको ये स्टेशंस क्रॉस करने पड़ेंगे। तो इसी तरह मुझे निराकारी स्थिति में स्थित रहना है, उसके लिए भी कुछ स्टेशंस हैं। अगर उस स्टेशन पर आप नहीं जाएंगे तो वो अनुभव नहीं होगा। शांति के स्थिति में स्थित रहने का स्टेशन आपको क्रॉस करना ही पड़ेगा। अगर शांति में रहते ही नहीं तो निराकारी स्थिति का अनुभव कैसे करेंगे? तो इसीलिए 7 स्वरूप स्टेशंस है। तो ये जितना आप अपने जीवन में लाते रहेंगे, शांत स्वरूप में रहेंगे, शक्ति स्वरूप में रहेंगे, प्रेम स्वरूप में रहेंगे, जो भी बाबा ने 7 हमारे स्वरूप ओरिजिनल गुण बताए,